हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कार्बनिक अणुओं में किसी भी परमाणु पर संकरण के प्रकार ज्ञात करने की। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने यह देखा था कि किसी भी अणु में किसी भी केंद्रीय परमाणु पर किस तरीके से संकरण ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले में मैंने n का मान कैलकुलेट किया था। फॉर्मूला था n = केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उससे जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई हेलोजन हो, प्लस माइनस आवेश बटे 2। n का जितना मान हमारे पास आया था उसके आधार पर हमने किसी भी अणु में जो भी हमने केंद्रीय परमाणु निर्धारित किया था उसके आधार पर हमने संकरण का प्रकार जान लिया था। यदि n का मान 2 आ रहा था तो संकरण sp था, 3 आ रहा तो sp2। इस तरीके से मैंने आपको सारणी बताई थी। लेकिन वो जो तरीका है, वो जो n का मान है जिसके आधार पर हम संकरण के प्रकार को ज्ञात कर रहे थे, वो सामान्यतः अकार्बनिक अणुओं में अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। कार्बनिक अणुओं में किसी परमाणु पर संकरण का प्रकार ज्ञात करने के लिए उस फॉर्मूले का उपयोग ना करके हम दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से किसी कार्बनिक अणु में जो भी हमारा परमाणु है, केंद्रीय परमाणु से ही मतलब नहीं है, जो भी हमारा परमाणु है उस पर हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्बनिक अणुओं में परमाणु पर संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है उसे भी हम मान लेते हैं n = हम बोलते हैं सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हम इसको बोल सकते हैं, प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। इसे हम कह सकते हैं n = नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ठीक है, LPG से हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से जितने उसके पास उसने सिग्मा बंध बना रखे होते हैं या उसके पास जितने बॉन्ड पेयर होते हैं और जितने उसके पास लॉन पेयर होते हैं, जिस भी परमाणु पर हम संकरण को ज्ञात करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और n का मान हमारे पास आ जाता है। यदि n का मान वैल्यू ऑफ n, यदि n का मान n = 2 है तो संकरण होगा आपका sp और उसकी ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय संरचना। ज्यामिति संरचना है सेम होगी, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कैसी होगी? रेखीय। यहाँ पर हम बात करें यदि n का मान 3 है तो संकरण होगा sp2, उसकी जो ज्यामिति है वो होगी हमारी त्रिकोणीय समतलीय। और यदि n का मान यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा जो मैंने लिखा था, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, और बॉन्ड पेयर की भी हम बात कर रहे हैं ओनली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ, इसे हम हटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। ये भी हम कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की, तो वहाँ पाई बॉन्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, और n = 4 है तो यहाँ से sp3 और sp3 के बेसिस पर ये कैसा निकल करके आएगा? चतुष्फलकीय। ठीक है, इस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर या सिग्मा बंधों की संख्या प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का सम करके यदि n का मान 2 आता है तो हमारा उस
कार्बनिक अणु में उस परमाणु जिस पर हम संकरण ज्ञात करना चाहते हैं, संकरण होगा sp, ज्यामिति उसकी होगी रेखीय, 3 आता है तो sp2 त्रिकोणीय समतलीय, और 4 आता है तो sp3 वो होगा हमारा चतुष्फलकीय। फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास मान लीजिए कोई एल्कीन है और कोई एल्कीन है और कोई एल्काइन है, और यहाँ पर जब आप इन्हें खोल करके लिखते हो तो इनकी खोलने का मतलब है इनका संरचना सूत्र जब आप लिखते हो तो इस तरीके से मेथेन है, इसे हम बात करें ये हमारे पास एथीन है, और यदि हम बात करें इसकी जो हमारी एल्काइन है जिसे हम बोलेंगे एथाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, इस कार्बन पर कौन सा है, इस पर कौन सा है, इस पर कौन सा है, इस पर कौन सा है, तो मैं संकरण को आसानी से देख सकता हूँ। देखिए पहले के लिए यदि मैं मेथेन के लिए बात कर रहा हूँ तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसके पास सिग्मा बंध कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये बॉन्ड आपका सिग्मा है, ये बॉन्ड आपका सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, चारों संयोजकताएं इसकी पूरी हो रही हैं, चारों सिग्मा बंध इसने बना रखे हैं। तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा, यदि मैं बात कर रहा हूँ तो n इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 0, तो n का मान आया 4, और जब n का मान 4 आता है तो हमारा संकरण कौन सा होता है, sp3। ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखिए इस एथीन के अणु में इस कार्बन के द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, एक सिग्मा बंध इधर, एक सिग्मा बंध इधर और एक सिग्मा बंध इधर, 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं, और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास युग्म नहीं है, तो n का मान कितना आएगा 3 + 0, तो n का मान आया 3। तो आपका संकरण कौन सा होगा इस पर, sp2। ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। यदि हम बात करें इस परमाणु की इस एथीन पर तो यहाँ भी वही स्थिति है जो इधर थी, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड आप भी जानते हो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस अणु के लिए भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टोटल जो आएगा वो होगा n = 3, तो यहाँ पर भी संकरण आएगा sp2। जब हम बात करते हैं एथाइन की, एथाइन में इस कार्बन की, तो देखेंगे यहाँ पर इस कार्बन के द्वारा इधर एक सिग्मा बंध और इधर एक सिग्मा बंध, चूंकि एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से बनता है। यहाँ पर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे नहीं, केवल किसकी बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की। तो इस कार्बन परमाणु पर इस एथाइन में संकरण निकालने के लिए n का मान कितना निकल करके आएगा, n = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आएंगे 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर कोई है नहीं इसके पास, तो n का मान कितना आ गया 2, और जब n का मान 2 आ गया तो जब n का मान 2 हो तो संकरण कौन सा होगा, sp। कैसा होगा, ये रेखीय। ऐसे ही हम यदि इधर बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक और एक 2, 2 + 0, n का मान 2, 2 होने पर कितना आएगा आपका, 2 होने पर आपका संकरण आएगा sp। कैसा होगा, ये रेखीय होगा। तो इस तरीके से अब मान लीजिए आपके पास कितनी भी बड़ी कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अनदर कोई एटम दिया हुआ है, और कोई कार्बनिक अणु आपके पास है, उस पर यदि आपको संकरण देखना है तो आप आसानी से संकरण निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल समूह आपने देखा होगा, यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। इस कार्बन पर यदि मुझे संकरण निर्धारित करना है तो देखिए इसके द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3, तो n = 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कोई है नहीं, तो n का मान कितना आ गया 3। 3 का मतलब क्या हुआ, संकरण sp2। तो हम यह कहेंगे इसमें संकरण का प्रकार क्या निकल करके आएगा, sp2। कैसा होगा, ये त्रिकोणीय समतलीय होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पास कोई लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपको दी हुई है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ हर कार्बन पर आपसे संकरण पूछा है, इस पर भी बताइए, इस पर बताइए, इस पर बताएं और इस पर बताएं। तो सीधा सा तरीका है
जिस कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वहां पर आपका संकरण आएगा sp2। जिस पर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन परमाणु की यदि हम बात करें किसी भी कार्बनिक अणु में, तो वहां पर संकरण आएगा sp3। और यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर संकरण आएगा sp। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, 3 ये और 1 ये, 4, तो ये इस पर आएगा sp3। यहाँ भी सभी सिंगल बॉन्ड है, 2 ये और 2 ये, तो कैसा आएगा 2 और 2 4। यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर और एक हाइड्रोजन, 3 का मतलब sp2। यहाँ पर देखेंगे तो 3, तो यहाँ क्या आएगा sp2। तो इसका अर्थ यह हुआ यदि कोई कार्बनिक अणु है और उसमें केवल कार्बन पर हमें संकरण निर्धारित करना है तो किसी भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हम आसानी से उस कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात कर सकते हैं। और हम बता सकते हैं कि यदि वह कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है तो sp2 संकरित अवस्था में सामान्यतः होता है, यदि वह त्रिबंध के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर संकरण होता है sp। और यदि किसी कार्बनिक अणु में कोई कार्बन परमाणु केवल सिग्मा बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो उस पर संकरण होता है हमारा sp3। किसी भी कार्बनिक अणु में कार्बन के अलावा अन्य कोई हेटेरोएटम भी हो सकता है, विषम नाभिकीय विषम अणु भी हो सकता है, हेटेरोएटम भी हो सकता है, विषम परमाणु भी हो सकता है। तो उस विषम परमाणु पर भी हम आसानी से इसी फॉर्मूले के द्वारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का यूज करते हुए आसानी से संकरण का प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल आप कितनी भी बड़ी कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस पर संकरण क्या होगा तो आप बताएंगे सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा है sp2, डबल बॉन्ड से जुड़ा है sp2, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी कोई भी कार्बनिक अणु आसानी से आप संकरण को निर्धारित कर सकते हो।